महाराज कथा में धन कितना लगेगा? बोले धन की कोई सीमा नहीं है, धन उतना लगेगा जितना एक कन्या के विवाह में कन्या का पिता खर्च करता है। भाई कन्या के विवाह की धन की कोई सीमा है क्या? भाई पिता अपने सामर्थ्य अनुसार करता है, उसी प्रकार कथा में धन की कोई सीमा नहीं है, अपने सामर्थ्य अनुसार करना चाहिए और करते हैं लोग। क्या महाराज और क्या नियम है? बोले सबसे पहले सुंदर व्यासपीठ का आयोजन करना चाहिए, सुंदर एक मंडप बनवाना चाहिए, क्षेत्र में निमंत्रण पहुंचाना चाहिए, सूचना पहुंचाना चाहिए। और इसके बाद पहले सबसे पहले निराहार प्रयास करें कि बिना आहार लिए कथा सुने। तो बोले महाराज ये संभव नहीं है इस कलयुग में कि बिना खाए कथा सुन पाए। बोले स्वल्पाहार, बोले आधा भोजन, थोड़ा कम भोजन करें। बोले महाराज ये भी संभव नहीं है। तो बोले पयाहपान, बोले दूध पी कर रहे, अगर ये भी नहीं कह सकते घी पी कर रहे, अगर घी पी करके नहीं रह सकते जल पी करके रहे, अगर ये सब नहीं कर सकते तो फलाहार, फल खा करके रहे। अगर बोले फल खा करके भी नहीं रह पाते हैं, उस भोजन को वरदान मान लेना चाहिए। भोजनम तो वरम मन्ने, उस भोजन को वरदान मान लीजिए जिसको करके आपको कथा में आपका मन लगे। दोनों टाइम खाइए, 4 बार खाइए, कोई नियम नहीं है, लेकिन इतना ही खाइए जितना खा करके कथा सुनने में मन लगे। ऐसा उपवास मत रहिए जिसको उपवास रहने पर भगवान की कथा में प्रेम ना हो। भाई ऐसा उपवास किस काम का कि सुबह से उपवास है, कथा में बैठे सोच रहे कब कथा समाप्त होगी, शाम को भोजन करेंगे। ध्यान तो शाम का लगाए ना कि भोजन कब मिलेगा, ऐसा उपवास मना है। उतना भोजन करिए कि जितना खा करके कथा में मन लगे। बोले महाराज और क्या नियम है? बोले 5 ब्राह्मणों का वरण करें, सुंदर व्यासपीठ का निर्माण करें, उसमें सुंदर चांदनी आदि लगा करके सुंदर मंडप को सजाएं, एक योग आचार्य का वरण करें। वक्ता कैसा होना चाहिए बहुत जरूरी है। आज के समाज में सबसे बड़ी विषमता यहीं पर है कि हम आप वक्ता का चयन नहीं कर पा रहे हैं। वक्ता कैसा होना चाहिए इस पर विचार होना चाहिए। सबको भागवत, सबसे भागवत नहीं सुननी चाहिए, राम कथा सबसे सुनिए, लेकिन भागवत सबसे नहीं सुनना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, भागवत जी कह रहे हैं। भागवत के महत्व के 6वें अध्याय के 2रा श्लोक कह रहा है वक्ता कैसा होना चाहिए। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्यो निष्पृहा। वक्ता कैसा होना चाहिए महाराज? विरक्त हो। अच्छा विरक्त का मतलब जानते क्या होता है? विरक्त का मतलब ये नहीं होता कि बाबा जी, विरक्त का मतलब ये होता गेरुआ वस्त्र पहनना। विरक्त का मतलब होता है जिस व्यक्ति को किसी रक्त में आसक्ति ना हो, अर्थात जिसके लिए स्त्री भी बराबर है, पुरुष भी बराबर है, उसका पुत्र भी उतना अपने पुत्र से भी उतना प्रेम करता है और दूसरे के पुत्र से भी वो उतना ही प्रेम करता है। जो 500 दे दे उसको भी उतना स्नेह करता है और जो 5 रुपया दे दे उसको भी उतना स्नेह करता है। ये है विरक्त। तो वक्ता